बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.7 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉकस के बारे में पढ़ा था, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें थोड़ा डिटेल से समझाया जाए, तो मैंने उसके लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सेपरेट करके आपको समझाना है। आइए इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक लॉकस और दूसरा लॉकी। लॉकस जो है वो एक सिंगुलर टर्म है, यानी कि एक सिंगल लॉकस जब हमारे पास आएगा तब हम उसको लॉकस कहेंगे, लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा लॉकस आ गए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये लॉकी है। इसी के साथ साथ अब हम समझते हैं कि लॉकस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉकस एक कर्व और अदर शेप दोनों हो सकती है, यानी कि वो कर्व में भी हो सकता है, यानी इस तरह अगर हम कहें ना कि ये ऐसे बेंड हुई हुई है कोई भी शेप, तो वो भी आ सकती है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, वो भी लॉकस हो सकती है। अब लॉकस कैसे हो सकती है हम ये देखते हैं। जब भी आपके पास सिंपली अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह कह सकते हैं कि जब भी आपके पास एक पॉइंट आ जाए, आपको जो गिवन कंडीशन दी जाती है, अगर आप उसको सेटिस्फाई करना चाह रही हैं तो वो लॉकस होगा। आपको गिवन कंडीशन दी जा रही है, आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है आप ये करें और उसको उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, आप लॉकस बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ये लॉकस है। एक और हम पॉइंट लेके चलते हैं इसमें कि ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसको हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ कर्व और अदर शेप मेड बाय ऑल पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दी जा रही है, पर्टिकुलर इक्वेशन दी जा रही है, उसको आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं और उस सेटिस्फाई करके आप उस वहां पे एक शेप बना रहे हैं, एक कर्व या फिर एक अदर शेप बना रहे हैं ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स वाला भी कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन ऐसे था कि यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स, सबके आपके पास इसी तरह कोऑर्डिनेट्स बने होंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप बनाएंगे, उसी के अंदर आप वो जो भी आप लॉकस बनाएंगे ना वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही होगा। आप देखेंगे हर शेप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, और बाय पॉइंट, लाइन और मूविंग सरफेस। वो मूव भी कर सकती है, वो लाइन भी हो सकती है, वो पॉइंट भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हम लॉकस के थ्रू बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे फिर मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि लॉकस की कहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन यूज हो रही है। उम्मीद है अब आपको लॉकस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपली अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं या आपके पेपर में इसकी डेफिनेशन आती है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी लॉन्ग है, आपको याद करने में मुश्किल होगी। आप इस तरह लिख सकते हैं कि अ लॉकस ऑफ पॉइंट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट है दैट ऑल सेटिस्फाई, जो कि सारों को सेटिस्फाई करती है सम गिवन कंडीशन, जो आपको गिवन कंडीशन दी जाती हैं वो, या फिर कोई प्रॉपर्टी दी जाती है। और प्रॉपर्टी, अ लॉकस ऑफ पॉइंट्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट ऑल सेटिस्फाई सम गिवन कंडीशन और प्रॉपर्टी। तो ये आपकी छोटी सी मैंने डेफिनेशन क्रिएट किया, आप ये वाली लिख सकते हैं। ये तो जो सिंपल बुक में डेफिनेशन दी जाती है ये मैंने वो उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी, एक लाइन ड्रॉ करें ए बी, कोई कंडीशन नहीं है कितनी ड्रॉ करनी है, अपनी मर्जी से ड्रॉ करें। इसके बाद हमारे पास क्या है कि लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स। लेट पी एंड क्यू यानी कि पी और क्यू जो है वो 2 पॉइंट्स होंगे, नॉट ऑन ए बी के ऊपर नहीं होंगे, बट कोप्लेनर विद ए बी, लेकिन ए बी के कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही सरफेस पे जो चल रही होती है, यानी आपने इसको बहुत दूर नहीं रखना है ए बी से, उसी के आसपास रखना है, लेकिन ए बी के ऊपर नहीं बनाना है, यानी कि ए बी वाले पॉइंट्स जिधर होंगे उधर उनकी उस लाइन के ऊपर नहीं आपने बनाने। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक लोकस ड्रॉ करें। आइए पहले ये वाला करते हैं, देन हम इसके जो पार्ट्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन में मैंने पॉइंट्स रखे ए और बी के। ये मैं कहती हूँ ये ए है और ये क्या है, बी है। हमें 2 पॉइंट्स का ही कहा गया था ना। अब ए और बी मैंने रख लिया। अब उन्होंने क्या कहा था, पी और क्यू के ऊपर पॉइंट्स रखें, उसी सरफेस में आगे पीछे ही कहीं रखें, लेकिन उसके ऊपर नहीं रखने, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर आपने पी क्यू को नहीं रखना, कहीं आगे पीछे रख लें। जैसे मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट रख लेती हूँ, दूसरा मैं ये पॉइंट रख लेती हूँ। मैं कहती हूँ ये पी है और ये क्यू है। अब हमने क्या करना है, लोकस ड्रॉ करना है इसी के ऊपर।
किसके ऊपर, पी से लेके क्यू तक। अब हमने यहाँ पे लोकस को ड्रा करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकस कैसे आ रहा है। ये देखें, ये पी और क्यू है, इस पी और क्यू के ऊपर हमने क्या करना है, लोकस ड्रा करना है। लोकस किस तरह ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो ये देखें मैंने लोकस को ड्रा किया है। अब ये मेरे पास लोकस तो ड्रा हो गया है। अब यहाँ पे देखें कौन सी कंडीशन यूज हुई है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उसमें कौन सी कंडीशन यूज हुई है, पॉइंट्स वाली, और बाय अ पॉइंट्स लाइन और बाय मूविंग सरफेस। यहाँ पे मूविंग सरफेस वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट्स वाला पॉइंट है। तो ये हमारे पास हो गया लोकस। अब देखें कि जो हमारे पास इसका सेकंड, ये हमारे पास ना इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये मैंने थर्ड में लिखा हुआ है, ये है इसका सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू, क्या एक ऐसा पॉइंट है लोकस के ऊपर, इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन लाइन ए बी। वो कहते हैं कि अगर हम पी क्यू को एक्सटेंड करें तो क्या वो लाइन ए बी के ऊपर लाई करेगा, वो जो आप लाइन लगाएंगे वो ए बी के ऊपर आ जाएगी। देखें आप स्केल से, कहते हैं कि अगर हमारे पास पी क्यू को एक्सटेंड करने का क्या मतलब होता है कि उसको मजीद बढ़ा दिया जाए। अगर पी क्यू को मैं मजीद बढ़ाऊं तो क्या वो जो लाइन है वो ए बी के ऊपर आ जाएगी। यस, ये देखें, अगर मैं इसको मजीद ऐसे एक्सटेंड करूं इस लाइन को, तो देखें मेरे पास ये एक्सटेंड होके ए बी के ऊपर आ जाएगी ना। तो मैं इसका जो आंसर है वो क्या लिखूंगी, यस। यस लिख के आगे सारा का सारा एज इट इज। तो ये मेरे पास इसकी लाइन आ गई। थर्ड देखते हैं इसमें, हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स, हम कैसे, ये सेकंड वाला पार्ट में इसका पढ़ रही हूँ, ये है एक्चुअली इसमें थर्ड पार्ट, कि हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स पी एंड क्यू, हम कैसे पी और क्यू के पॉइंट्स को उठा सकते हैं, सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस ए बी, कि अगर कोई भी पॉइंट ए बी के अबव ना हो तो ये हम लोग उठा सकते हैं। हम इसके पैरेलल करके इसको उठा सकते हैं। अगर हम इसके पैरेलल इसको बनाए ना तो हम इसको उठा सकते हैं, उस पॉइंट को उठा सकते हैं पी और क्यू के साथ। तो हम क्यू और पी के पॉइंट्स को लेंगे तो सही, लेकिन हम ये वाले पॉइंट्स नहीं लेंगे। हम खुद से एक यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और कहेंगे कि ये क्या है, ये पी और क्यू है। कोई भी आप इस तरह लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे, और इसको पी और क्यू का नाम भी दे दें। कहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे लगा लें, ये पी है और ये क्यू है। तो हम इस तरह इसके पॉइंट्स ले सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, उन्होंने पूछा कि हम कैसे ले सकते हैं, तो हम इस तरह इसके पॉइंट्स को ले सकते हैं। ऐसे रेज, ये एक रे बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर है कि ये हम किस तरह पी और क्यू के पॉइंट्स को ले सकते हैं इन द अबव ऑफ लाइन ए बी के, और लोकस के पॉइंट्स के ऊपर आपने इसके नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने कहा था नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस ए बी, ठीक है। तो अबव जो है वो आपने नहीं बनाना लोकस की। जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है कि हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स, हम कैसे पॉइंट्स ले सकते हैं पी और क्यू के, सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, अगर हर पॉइंट जो है ए बी का में लाई ऑन लोकस, अगर वो क्या करे, लोकस के ऊपर लाई करे, तो हम कैसे पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऊपर हमने इसमें अबव लिए थे ना, यहाँ पे अबव पॉइंट्स लिए थे पी और क्यू के, इसमें क्या होगा कि वही जो ए और बी की लाइन है ना, उसी के ऊपर पी और क्यू के पॉइंट्स बनेंगे। क्यों, देखें, और क्या कहते हैं कि पी एंड क्यू आप पॉइंट्स लें सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन, हर पॉइंट लाइन ए बी का में लाई ऑन लोकस, अगर वो लोकस के ऊपर लाई कर सकता हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको इसको ना हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे दो लाइंस हैं, ये दो पॉइंट हैं। जिधर आपने पी और क्यू के पॉइंट्स रखे थे ना ए और बी के, वहाँ ही आपने सेम लाइन लगा लेनी है और उसको कहना है कि ये क्या है, ये पी और क्यू है। तो ये हमारे पास इसकी लाइन बन गई। हम इसके दो पॉइंट्स बना लेते हैं, ये एक पी है और ये एक क्यू है, ठीक है। अब इसकी हम लोग ये हमारे पास सारा इसका बन गया है। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे।
कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में हमने वो सारा कुछ लिखा, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जो उन्होंने हमसे पूछे हुए थे। पहले मैंने लिखा कि ड्रॉ लाइन ए बी, हमने एक ए बी की लाइन ड्रॉ की, फिर हमने 2 पॉइंट्स उठाए पी एंड क्यू, फिर हमने लोकस ड्रॉ किया उसी पॉइंट पी और क्यू पे, और फिर वो जो लोकस का नेम है, उन्होंने पूछा था ना व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लोकस, तो उस लोकस का क्या नाम है, एक लाइन सेगमेंट ही हमने बनाई थी ना पी से लेके क्यू तक। तो ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंडेड व्हिच लाइज ऑन ए बी, यस। जब उसको एक्सटेंड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, देखें पी और क्यू को जब हम मजीद एक्सटेंड करते हैं, उस लोकस को जब मजीद एक्सटेंड करते हैं तो वो ए बी को टच कर जाता है, ए बी लाइन के ऊपर लाई कर जाता है। तो ये मैंने लिखा कि यस। एंड देन हमारे पास फिफ्थ जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो मैंने लिखा इस वाले का कि हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस ए बी, हम कैसे उठा सकते हैं। तो वो मैंने लिखा कि बाय ड्राइंग, हम ड्रॉ करें पी क्यू पैरेलल टू ए बी। जब हम पी क्यू को पैरेलल बनाएंगे ए बी के तो फिर हमारे पास हो सकता है वो पॉइंट हम उठा सकते हैं। जो सिक्स्थ इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो हमारा बेस्ड है इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी मे लाई ऑन लोकस। तो उसके लिए मैंने कहा कि बाय टेकिंग पी एंड क्यू ऑन ए बी, मैंने ए बी के ऊपर पी और क्यू को उठाया, पी और क्यू के पॉइंट्स को उठाया, तब मेरे पास ये बन सकता था। तो ये हमारे पास इन सब के क्वेश्चन आंसर और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अभी भी अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजनल स्टेप हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ सूटेबल मेजरमेंट। आप एक सूटेबल मेजरमेंट की इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हम 4 सेंटीमीटर को ले रहे हैं तो हम 4 सेंटीमीटर की ही तीनों साइड्स को बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, 4 सेंटीमीटर का मैंने बनाना है, ठीक है। तो मैं 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, या चलें 5 की कर लेती हूँ ताकि फिर आपको क्लियर नज़र आ जाए। ऐसे ट्रायंगल थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो आपको अच्छे से नज़र आएगा ऐसे। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया। अब इसका जो आसान तरीका है वो यही है कि आप पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें और फिर 5 सेंटीमीटर को खोले खोले ही कंपास को एक पॉइंट पे रख के आंख लगाएं और दूसरे पॉइंट पे रख के आंख लगाएं। ये ऐसे एक यहाँ पे आंख लगाई, एक यहाँ पे आंख लगाई। ये मैंने 5 सेंटीमीटर का ओपन किया है कंपास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जानी है। ये देखें ऐसे, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई और ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमने क्या करना है, ये हमने कहना है कि ये 5 सेंटीमीटर का है सारा का सारा, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, इसी तरह ये भी 5 सेंटीमीटर का ही है। और इसके नाम क्या है, पी क्यू आर। तो हम इसको पी कह देते हैं, इसको क्यू कह देते हैं और इसको आर कह देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने तीनों को नाम दे दिया। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ें कि ड्रॉ आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 साइड्स एंड लोकेट अ पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर्स मीट। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो राइट बाइसेक्टर्स बनाने हैं 2 साइड्स के। राइट बाइसेक्टर्स हमने सीखे थे कि हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है, इसके हाफ से ज़्यादा, ठीक है। हाफ से ज़्यादा खोल लिया। अब एक इस साइड पे ड्रॉ कर लें, कोई भी 2 पॉइंट्स के ऊपर आपने रख के लगाने हैं, ठीक है। एक मैं क्यू के ऊपर रख के लगा लेती हूँ इस तरह, ये और ये वाला तो मीट कर गया है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमने एक बना लिया। अब इसको मीट कर लेते हैं इसके साथ और एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक रे ड्रॉ कर लिया, एक बाइसेक्टर बनाया है, एक राइट बाइसेक्टर। अब मैं पी क्यू के ऊपर रख के एक लगा लेती हूँ। एक मैंने क्यू और आर का लगाया था और दूसरा मैं पी क्यू का लगा रही हूँ। तो एक तो ये हो जाएगा ये वाला, और दूसरा ये नीचे जो लगा है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे लगाया, ऐसे, ठीक है। आप पी के ऊपर रख के लगाएं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा ऐसे करके, और उसी पी के ऊपर रख के एक नीचे की तरफ लगा लें ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये देखें कि हमारे पास अब इसकी रे कैसे ड्रॉ होगी। जो पॉइंट्स थे ना यहाँ पे बन रहे, ये एक ये पॉइंट बन रहा है, दूसरा ये पॉइंट बन रहा है, इन दोनों को आपस में मीट कर लेंगे। करते हैं ऐसे,
ये हमारे पास इसका पॉइंट बन जाएगा। ये हमारे पास इसके राइट बाइसेक्टर बने हैं। एंड लोकेट अ पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर्स मीट। अब जहां पे वो दोनों रेज मीट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट ए का होगा। हम इसको नाम दे देते हैं, ये क्या नाम है इसका? ए। नेम मैं थोड़े से प्रोमिनेंट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये पी है, ये क्यू है और ये हमारे पास आर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बाइसेक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑन एनी टू वर्टिसेस। अब आपने क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं दो वर्टिसेस के ऊपर। एंड लोकेट अ पॉइंट बी, और उसको क्या करना है? वो क्या है? पॉइंट बी है वेयर बोथ बाइसेक्टर्स मीट, जहां पे दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे। तो हम दोनों एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे। थोड़ा सा कंपास को ऐसे खोल के एक यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट लगा लेंगे। हमने सीखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर्स बनाना, राइट बाइसेक्टर्स बनाना, सारा कुछ हमने सीखा हुआ है। एक इसके ऊपर पॉइंट रख के आर्क लगाएंगे, एक इस पॉइंट के ऊपर रख के आर्क लगाएंगे। अब ये पॉइंट जो है ये हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका पॉइंट है ये। ठीक है, ये बाद में हम लोग इसको मैच करेंगे। उसके बाद हमारे पास अभी मैच कैसे होगा कि ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट के ऊपर रख के मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास इसकी लाइन ड्रॉ होगी। अब एक आर के ऊपर रख के लगा लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं ऐसे। पेज को मैं उल्टा कर दी ताकि फिर आसानी से ये बन जाए। ये लगाया, उतना ही कंपास को खोले खोले, जितना पहले खोला था उतना ही खोले खोले एक यहाँ पे आर्क रख के लगा लें और दूसरी आर्क यहाँ पे रख के लगा लें दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो ये देखें हमारा यहाँ पे बना। अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। अब ये देखें जहाँ पे हमारा पहले वाली ये हमारी लाइन लगी थी, इस लाइन को मैं थोड़ा प्रोमिनेंट कर देती हूँ जो मैंने एंगल बाइसेक्टर्स के लिए बनाई है। ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइंस लगाई है ना, ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर्स की लाइन है। और इसी कहाँ पे ये मीट कर रही है? इधर ही मीट कर रही है ना, जिधर ए मीट कर रहा था। तो उधर ही हम लोग इसको बी का नाम भी दे देंगे। उन्होंने यही कहा था ना कि बी का नाम दें जो जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे। अब लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों का क्या रिलेशन है? जो लोकस हमने बनाए हैं उन दोनों का क्या रिलेशन है, तो वो हम देखेंगे। ए और बी हमने ये बनाए थे ना, ये वाला, इनका रिलेशन हमने बनाना है। तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं दोनों लोकस, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये कोइंसाइड हैं। ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो आइए अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं और उसमें सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन हमसे पूछा उसका आंसर भी लिखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हमने क्या क्या ड्रॉ किया है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को लिखा है कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, फिर राइट बाइसेक्टर्स बनाए जो कि पॉइंट ए के ऊपर मीट किए, फिर हमने एंगल बाइसेक्टर्स बनाए जो कि पॉइंट बी के ऊपर मीट किए, और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि रिलेशन जो है दोनों लोकस ऑफ ए और बी के अंदर वो क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हैं। तो ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आ गए और ये हमारी डायग्राम बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमें क्या कहा कि फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। अब यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है वो दी गई है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड उनसे डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे मैंने इसको अगेन इसलिए बनाया है क्योंकि हमने इसी के ऊपर सारा काम करना है। हमें क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का हमने क्या बनाना है? बाइसेक्टर बनाना है। इज राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, के एंगल ए जो है क्या वो राइट बाइसेक्टर है बी सी का? ये हमने प्रूव करके बताना है। अब हम क्या करेंगे? हम एंगल ए के ऊपर रख के एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका राइट बाइसेक्टर बनाऊंगी, एंगल ए के ऊपर रख के इसको मूव कर लेते हैं ऐसे। ये यहाँ पे एंगल ए के ऊपर रख के ऐसे एक ऐसे आर्क लगानी है और जो जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर ये आके स्टॉप हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रख के हमने एक जो है वो इस तरह एंगल बना लेना है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोले खोले। ये क्यों हाफ से ज़्यादा मैं खोल रही हूँ? ताकि फिर आपको नीचे क्लियर ये नज़र आए। वैसे तो आप अगर इधर ऐसे भी रख के लगा लेना ऐसे
तो भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हाफ से ज़्यादा इसलिए खोल रही हूँ तो क्या, क्योंकि फिर ये जो है वो तंग पड़ जाएगी जगह। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा खोल के ऐसे, और उतना ही खोले जितना एक साइड पे खोलेंगे ना, उतना ही दूसरी साइड पे भी खोलना है। फिर दोबारा कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगी आपकी आँख। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसकी लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे रे ड्रॉ कर लेते हैं हम ऐसे। ये देखिए, अब आपको पता लग जाएगा कि ये प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा हम देखते हैं इसको। ये देखें, ये हमारे पास लाइन जो लगी है ना, ये वाली जो लाइन लगी है, इसमें इतना ही फासला इधर भी है जितना इधर है। आप चाहे तो इसको डी से चेक कर लेते हैं। अगर डी से भी चेक करेंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक तो यहाँ से प्रूव हो गया। दूसरी साइड आप स्केल से इधर से लेके इधर तक इसको मेजर करें, उतने ही डिस्टेंस पे आएगा जितना इसका डिस्टेंस होगा। और अगर आपने तीसरा तरीका यूज करना है तो कंपास देख लें, कंपास को इतना खोलें जितना ये है, फिर अगले पे चेक करें कि क्या कंपास अभी भी उतना ही है जितना आपने पहले खोला हुआ था। तो इस तरह भी आपको पता लग जाएगा, और इससे प्रूव हो जाएगा कि आपकी ये जो मिड वाली लाइन है, ये प्रूव करती है कि ये जो लोकस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, ये राइट बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को देख सकते हैं। मैंने सारा का सारा वो लिख लिया है जो हमने यहाँ पे देखा था। कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐड किया है कि मेजरमेंट एंगल ए डी सी जो है, ए डी सी ये इक्वल है, ये ए डी सी इक्वल है ए डी बी माइनस 90 डिग्री के, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री इसमें से माइनस कर दें तो फिर हमारे पास ये किसके इक्वल बनता है, ये ए डी सी और ए बी सी को अगर हम मेजर करें तो फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट बनती है। इसके अलावा मैंने ये एल का पॉइंट इसमें ऐड किया है। एल का मैंने कहाँ पे यूज़ किया है आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये एल ए विच कट्स द साइड बी सी एट पॉइंट डी के ऊपर पॉइंट डी कट कर जाता है ए बी सी को, और एल पॉइंट तक जब हम ए और एल को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, ड्रॉ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। हमने कोई भी 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। ये मैं ये पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको नाम दे देती हूँ ये ए है। इसी तरह ये एक पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ, ये बी है, और ये एक और पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ, ये कहती हूँ ये सी है। 3 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अपनी मर्जी से आपने 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। लोकस फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस के ऊपर लाई करता हो। हाउ मैनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, कितने पॉइंट्स और यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमने फाइंड करना है इसमें से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए बी और बी सी को ज्वाइन कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकस ड्रा करने के लिए इनके राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करेंगे। हमने राइट बाइसेक्टर्स पहले भी सीखा किस तरह इसके राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लें, इस लाइन को देखें कितनी है ये लाइन, ये हमारे पास इतनी लाइन है, ठीक है। मैंने हाफ से ज़्यादा इसको खोल लिया। एक इस साइड पे आर्क ड्रा करें, एक इस साइड पे आर्क ड्रा करें। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर रख के एक इधर आर्क लगा लें और एक इधर आर्क लगा लें। ये अब जो रे ड्रॉ होगी, जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहे हैं, ये आर्क्स जहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों, वो जो पॉइंट्स हैं इन दोनों से एक रे ड्रॉ कर लें। चूंकि ये हमारे पास लोकस है तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। अब सेम हमने जैसे इधर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इसी तरह ए बी के ऊपर रख के भी ड्रॉ करेंगे। कंपास को हाफ से ज़्यादा यहाँ पे खोल लें, ऐसे एक यहाँ पे बना लें, दूसरे यहाँ पे नीचे की तरफ बना लें। इसी तरह ए के ऊपर रख के एक आर्क लगा लें ऊपर और एक आर्क लगा लें नीचे। अब दोनों पॉइंट्स देखें कहाँ पे मीट कर रहे हैं। दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट कर रही हैं वहाँ से जो पॉइंट निकलेगा उसको भी हम ऐसे ही डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लॉकस थे, एक को मैंने पी का नाम दिया, दूसरे को क्यू का नाम दिया, और जहाँ पे वो मीट कर रहे थे उसको मैंने ओ का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने देखना है ये इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट। हम यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ये जो लिखा हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स।
कि लोकस ऑफ पॉइंट्स आप फाइंड करें जो इक्वी डिस्टेंस हो इन तीनों पॉइंट से, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सारे इक्वल डिस्टेंस रखते हैं। तो ओ वाले पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे, ओ वाले पॉइंट के ऊपर रख के एक तक हम ऐसे पहुंचा देते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे भी यही देखें इतना ही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी देखें इतना ही डिस्टेंस है, जितना हम उसको घुमाएंगे उतना सारा का सारा सेम डिस्टेंस, एक सर्कल हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, कितने पॉइंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, ओ वाला पॉइंट है, जिसके ऊपर आके हमने सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाए हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, और साथ ही जो बॉक्स में मैंने आंसर लिखा है ये मैंने इस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की उसका आंसर लिखा है। और मज़ीद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना था कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि पॉइंट ओ इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो एम ओ मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसी तरह आपने यहाँ पे भी लिखना है कि इज़ आल्सो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और इन्हीं दोनों से हम कह सकते हैं कि अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो फिर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पॉइंट ओ इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे मैंने लिखा है इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही पॉइंट है। हाउ मेनी सच पॉइंट्स? जस्ट वन पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि टेक टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ए बी की लाइन ड्रॉ करनी है। कोई कंडीशन नहीं है कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लाइन चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जिसको नाम दूंगी ए बी का। ठीक है, ये मेरे पास ए बी की लाइन ड्रॉ हो गई। ये ए है और ये बी है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, वो कहते हैं कि ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ए ओ। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास ए बी के ऊपर हम रख के लाइन लगाएंगे सी डी की, वो 60 डिग्री के एंगल के ऊपर होनी चाहिए। कैसे? यानी कि अगर आपने ये ए बी की लाइन लगाई है ना, तो आप इस तरह जब लाइन लगाएंगे ना ये सी डी की, तो ये इसके बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट रख के कहीं पे भी ए बी के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट रख के, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखती हूँ और यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया था, अपनी मर्जी से पॉइंट लिया था, उसी पॉइंट के ऊपर रख के मैंने एंगल ड्रॉ कर लेना है, ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना, 120 डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये सारे सीखे हुए हैं। ऐसे ही है ना। तो ये मेरे पास एक आर्क लग गई। अब इससे 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है कि हमें पता है कि जो फर्स्ट एंगल हम बनाते हैं, फर्स्ट आर्क जब हम लगाते हैं, ये क्या होती है, ये 60 डिग्री की ही होती है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है और इसको कहना है कि ये क्या है, सी डी का पॉइंट है, सी डी की लाइन है, और इसी के ऊपर हम मजीद आगे जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसको रिकवर करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगी, सी और डी का। तो ये मेरे पास लाइन आ गई और ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये मैंने एक रे ड्रॉ की है और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो पढ़ते हैं कि ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस। अब आपने लोकस कैसे ड्रॉ करने हैं, आपका लोकस पता है कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे आपने राइट बाइसेक्टर देखने हैं। अगर आपने डी और बी का राइट बाइसेक्टर बनाया ना यहाँ पे इसके मिड में, तो वो आपका यहाँ पे लोकस ड्रॉ होगा उसका, और ए और डी का लोकस आपका यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो और होना किस पे चाहिए, 60 डिग्री के ऊपर ही, यहाँ पे ही जिधर ये आपने बनाया है। तो ये जो आँख हमारे पास लगी हुई, यहाँ पे हमने राइट बाइसेक्टर बनाना है, तो ये जो आँख लगी हुई है ये देख लें ये कितनी लगी हुई है, ये इतनी लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें इसी आर्क के ऊपर हमें पहले जब हम बाइसेक्टर बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर, तो हम कैसे बनाते हैं, राइट बाइसेक्टर जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, और फिर उसके मजीद ऐसे एक आर्क उधर ही रख के लगाते हैं। सेम आपने वैसे ही करना है। और एक आर्क जो आपकी पहले से यहाँ पे लगी हुई थी, इसके ऊपर रख के एक आर्क लगा लें ऐसे, तो ऐसे
ये हमारे पास जो दो आर्क्स लगेंगे ना, जिधर ये मीट करेंगी, ये उधर वाला पॉइंट हमने नोट कर लेना है। अब ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, मैं पॉइंट थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ। ये यहाँ पे हमने क्या करना है, एक लोकस ड्रा कर लेना है। मैंने आपको बताया था ना आपका लोकस कैसे ड्रा होगा, दोनों के मिड में आपने बाइसेक्टर बना लेना है, एंगल बाइसेक्टर। ये हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया था और इसी के ऊपर रख के हमने लोकस ड्रा करना है। तो ये जिधर जिधर ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, इधर इधर आपने लोकस ड्रा करना है। लोकस कैसे ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो ये हमारे पास लोकस ड्रा हो गया, ये देखिए। इसको हम लोग कह देते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसका ये फर्स्ट लोकस है, एम मैं इसको कह देती हूँ। इसी तरह हमने सेकंड भी ड्रॉ करना है ए और डी के मिड में। तो वो कैसे करेंगे, सेम हमारे पास यहाँ पे जो भी जिस तरह आँख लगी हुई है ना, ये देखिए ये आँख लगी हुई है ना, जितनी आँख जैसे लगी हुई है उसी के ऊपर रख के, दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के ड्रॉ कर लें। एक हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा और एक हमारे पास ये हो जाएगा। इस आग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ताकि ये इसके साथ मीट कर जाए। अब ये हमारे पास इसका बन चुका है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दो लॉकस हमारे पास बन जाएंगे ना, ये देखें ऐसे डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और इसको भी इसी तरह जैसे हमने इसको एम का नाम दिया, इसको एल का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया। इसी तरह उन्होंने हमसे पूछा था कि हमारा जो ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री, तो वो हमारा एम वाला ही है, ठीक है। जो लोकस हमने बनाया था ना, ये एम वही 60 डिग्री का है। नेक्स्ट पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइंस ए एंड एंगल बाइसेक्टर। लाइंस और एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये इसका हम आंसर लिखेंगे कि ये दोनों सेम है। और ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल एट ओ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोथ एंगल बाइसेक्टर। दोनों एंगल बाइसेक्टर जो हमने बनाए थे उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। वो दोनों परपेंडिकुलर कैसे हैं, हम ये भी देखेंगे। ये देखें, अगर हम देखें परपेंडिकुलर कैसे, परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, ऐसे है ना, ये ऐसे। तो ये देखें, अगर डी और ये वाला इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, हम कहते हैं ये ओ पॉइंट है। डी और ओ का जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है किसका, ए और बी का। इसी वजह से इन दोनों का रिलेशन इस तरह है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का इसी तरह रिलेशन है। चलिए हम इसके अब कंस्ट्रक्शन स्टेप, लास्ट जो हमारा स्टेप है वो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं। यहाँ पे कोई मैंने ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो आपको समझना आ रही हो, मैंने सारा का सारा वही लिखा है जो हमने यहाँ पे किया था। इसके अलावा हमारे पास एक और एंगल जो बना था वो कहाँ पे बना था, ये यहाँ पे बना था, ठीक है। ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल ही है, ये मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, ठीक है। और हमारे पास कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ आ रही हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज की डिमांड की थी और उन्हीं की वजह से हमने ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे अपलोड की है। और इसी के साथ साथ मुझे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं और हम मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और कोई ना कोई फ़ायदा आपको होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही मेरे साथ चला करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया भी होगा और इंशाल्लाह आएगा भी। कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप पूछ लिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो बिला झिझक कर लिया करें। यहाँ पे आज हमने अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 9.7 को कंप्लीट किया है और इसी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।